वाद ब्लू रिज पर्वत हमेशा से मेरी शरण स्थली रहे हैं। वो अंतहीन हरे भरे पहाड़ जो एक दूसरे में ऐसे मिलते हैं जैसे समय में जमी हुई लहरें हों, मुझे एक खामोशी का वादा करते थे। मेरे जीवन के शोर से एक विराम, 1 साल की लगातार भाग दौड़ और तनाव के बाद मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। मैंने पहाड़ों के बीच एक झोंपड़ी किराए पर ली, एक सस्ती सी जगह जो इतनी दूर थी कि उसकी लिस्टिंग में लिखा था कि पास का सबसे नजदीकी पड़ोसी मीलों दूर है। तस्वीरें धुंधली थीं, झुकी हुई बरामदे की छत, बेढंगे फर्नीचर और एक ऐसा फायरप्लेस जो शायद दशकों से जला ही नहीं गया था। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे चमक दमक नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था कुछ असली, कुछ कच्चा। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, शहर पीछे छूटता गया। चौड़ी सड़कें संकरी हुई, फिर टूटी हुई डामर, फिर कंकड़ पत्थरों से भरी पगडंडी जो मेरे टायरों के नीचे हड्डियों जैसी चरमराती थी। 1 घंटे पहले ही मेरा मोबाइल नेटवर्क चला गया और जीपीएस बेतुकी दिशा में घूमता रहा। मैंने दस्ताने बॉक्स से एक पुराना मुरझाया हुआ कागजी नक्शा निकाला, उस पर झुकी हुई आंखों से लकीरें देखता रहा जब तक पेड़ सड़क को निगलने नहीं लगे। जब मैं झोंपड़ी तक पहुंचा तब सूरज ढल रहा था और पहाड़ खून जैसे नारंगी रंग में रंगे हुए थे। वह झोंपड़ी तस्वीरों से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। ढलान के किनारे झुकी हुई, उसकी लकड़ियां इतनी धूप में जली हुई थीं कि हड्डियों जैसी दिखती थीं। खिड़कियां काली थीं जैसे कोई पलक न झपकाने वाली आंखें। अंदर की हवा भारी थी, देवदार की खुशबू में घुली कुछ खट्टी सी गंध थी, जैसे सीलन या पुराना समय। एक ही कमरा, कोने में धंसा एक बिस्तर, एक लकड़ी की भट्ठी और खिड़की के पास एक मेज। पिछले दरवाजे के बाहर एक ऐसा घना जंगल था जैसे दीवार हो। ऊपर एक लॉफ्ट था जिसमें बड़ा बिस्तर था, लेकिन वह बहुत खुला महसूस हुआ, जैसे किसी मंच पर सोना हो। मैं नीचे वाले कमरे में ही रहा। केवल एक चीज अलग थी, एक भारी सा संदूक जो लिविंग रूम में पड़ा था। उसकी लकड़ी कटी फटी और जीर्ण शीर्ण, जैसे उसे कभी हिलाना नहीं था। मैंने उसे हिलाने का सोचा पर नहीं किया। वो कुछ गलत सा लगा। पहला दिन शानदार था। मैंने झोंपड़ी के पीछे एक पगडंडी पर लंबी सैर की। रास्ता घिसा हुआ था लेकिन साफ, पेड़ों पर मिटते हुए निशान बने हुए थे। हवा में हरियाली की महक थी, देवदार की तेज खुशबू और एक गहरा सन्नाटा। न कोई आवाज, न कोई गाड़ी, बस वो खामोशी जो इंसान को फिर से इंसान बना देती है। घंटों चलता रहा, दिमाग सुन्न होता गया। दुनिया सिर्फ सांसों और कदमों में सिमट गई। शाम को वापस आया, प्रोपेन स्टोव पर खाना बनाया और सूरज को अंधेरे में घुलते देखा। उस रात अंधेरा घना था, जैसे खिड़कियों से टकरा रहा हो। दरवाजे बंद किए और गहरी नींद में सो गया। सुबह ठंडी और धुंधली थी। ताजी हवा के लिए दरवाजा खोला तो ठिठक गया। बरामदे पर एक लाइन में भारी कीचड़ से सने जूतों के निशान बने थे, सीधे दरवाजे तक आते हुए। बड़े गहरे, और उनकी पैटर्न मेरी जूतों की तरह नहीं थी। पर कोई निशान वापसी का नहीं था, बस एक ही लाइन, जैसे कोई आया, खड़ा हुआ और गायब हो गया। पेट में मरोड़ उठी। मैंने पेड़ों को देखा लेकिन कुछ हिला तक नहीं। जंगल बहुत शांत था, बहुत ज्यादा, जैसे देख रहा हो। खुद को समझाया, शायद कोई केयरटेकर, कोई शिकारी, लेकिन निशान सिर्फ दरवाजे तक थे। कोई वापस नहीं गया। मैंने खुद को समझाकर दिन बिताया, झोंपड़ी को थोड़ा अपने जैसा बनाने में। कुर्सियां खिसकाई, पुराने मैगजीन एकत्र किए, धूल साफ की जो शायद सालों से जमा थी। लेकिन मेरी नजर बार बार उसी संदूक पर जाती रही। मैं उसे खोलने की सोच भी नहीं रहा था, लेकिन जब उसे दीवार की ओर खिसकाया, उसके अंदर से कुछ हिला, जैसे कोई कंचा लुढ़क कर 1 इंच आगे बढ़ गया हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी कुंडी लॉक नहीं थी, बस एक हुक जो हल्के से खुल गया। ढक्कन चरमराते हुए उठा और एक धूल का गुबार उड़ा। अंदर कंबल थे, पुराने फटे हुए, एक चटक गया चमड़े का पट्टा और एक जैकेट जो किसी भूत की लग रही थी। मैं ढक्कन बंद करने ही वाला था कि देखा नीचे की सतह सपाट नहीं थी, एक कोना दबाने से नीचे धंसता। मैंने उसे उखाड़ा, लकड़ी की चरमराहट के साथ। नीचे 4 चीजें थीं। एक पुराना खरोंचों भरा पोलरॉयड कैमरा, 2 रोल बिना विकसित की गई फिल्म, एक शिकार करने वाला चाकू जिसके ब्लेड पर धब्बे थे और एक पुराना पीला नक्शा जिसके कोने फटे हुए थे। चाकू के दाग जंग जैसे नहीं थे, वे गहरे थे, जैसे किसी चीज से भिगोए गए हों।
गला सूख गया। मैंने तह की हुई लकड़ी की परत को फिर नीचे रखा, कंबलों से ढका और संदूक बंद कर दिया। उस रात उस चाकू की तस्वीर दिमाग से नहीं निकली। झोंपड़ी की हर चरमराहट किसी चेतावनी जैसी लगी। आधी रात के करीब किसी तेज आवाज से नींद खुली, जैसे कोई शाखा भारी कदमों से टूटी हो। फिर एक और आवाज और भी पास। दिल जोर से धड़कने लगा। लाइट बंद की और खिड़की की ओर सरक गया। कांच से चेहरा सटाकर देखा। सामने सिर्फ अंधेरा, पेड़ों की दीवार। कुछ नहीं हिला, लेकिन सन्नाटा सांस रोक कर खड़ा था। मैं तब तक खड़ा रहा जब तक खुद को समझा नहीं लिया जानवर होगा, और कुछ नहीं। पहाड़ों में जानवर होते हैं। सुबह फिर बाहर निकला, इस डर को पसीने में बहा देने की उम्मीद में। वही पगडंडी, लेकिन कुछ बदला सा लगा। हवा भारी थी, पेड़ जैसे और पास आ गए हों। आधा घंटा चलने के बाद एक दौराहा मिला। एक संकरी पगडंडी बाईं ओर मुड़ रही थी, घने जंगल में जाती हुई। मेरे नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं था, पर यह पगडंडी घिसी हुई थी, जैसे बरसों से चली जा रही हो। मैं रुका। अनजान रास्ते उसे में जोखिम होते हैं, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ी। मैंने बाईं ओर कदम बढ़ा दिए। वो रास्ता ढलान पर नीचे उतरता गया, बहुत गहराई में, जहां रोशनी। मैं पीछे हटा, बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ी, पर पीछे का रास्ता गायब। बस पेड़ों की दीवार, जैसे सलाखें हों। दिल की धड़कन तेज हो गई। इधर उधर देखा, पर कुछ समझ नहीं आया। फिर देखा, हर पेड़ पर पतली सी सीधी खरोंचें, जैसे किसी ने गिनती के निशान बनाए हों। कुछ पर दर्जनों, कुछ पर सैकड़ों। ये पहले नहीं थे। मैंने एक दिशा चुनी और भागा। कीचड़, पानी और फिर कुछ और गाढ़ा। वो बदबू अब जुबान पर थी। एक बार नीचे देखा, कुछ सफेद गोल जैसे खोपड़ी। मैं दौड़ पड़ा। डालियां चेहरे पर चुभी, हाथों में कट लगे। जमीन ऊपर की ओर उठने लगी। मैंने जड़ों को पकड़कर चढ़ना शुरू किया। पीछे से एक आवाज पाम या पाम, कदमों जैसी नहीं, बस कुछ भारी चीज पत्तों पर दबती हुई मेरी गति के साथ। मैंने पीछे नहीं देखा। बैग अटक गया। मैंने उसे झटक कर पीछे छोड़ दिया। फिर अचानक वो मुख्य पगडंडी सामने आई, और 1 मील दूर वो ओवरलुक। अब कुछ नहीं था, ना आवाज, ना बदबू, बस पत्तों से आती हवा। मैं कार तक भागा, दरवाजा बंद किया और वहां से निकल गया। अगले दिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया। एक और ट्रेल हेड तक गया, यह सब भूल जाने की उम्मीद में। पार्किंग खाली थी, बस 2 पुरानी कारें थीं। एक जंग खाया बोर्ड बस टिक और भालुओं की चेतावनी दे रहा था। उस होलो का कोई जिक्र नहीं। ट्रेल बड़ा और साफ था, सुरक्षित सा। 1 मील तक सब सामान्य लगा। फिर देखा, एक पुरानी फायर रोड घास में छुपी हुई ऊपर की ओर जाती। एक सड़ा हुआ बोर्ड विस्टा लिखा था, अक्षर मिटते हुए। मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो बुला रही थी। एक ऐसी जगह जो शायद किसी ने ना देखी हो। मैंने मोड़ लिया। चढ़ाई कठिन थी, पैरों में जलन, गर्दन तक पसीना। 1 घंटे बाद कंपास देखा, उत्तर सही था। आप दाइए, लेकिन पीछे का रास्ता कुछ गड़बड़। पेड़ जो नीचे की ओर झुकने चाहिए थे, ऊपर की ओर थे। मन में डर की लहर दौड़ गई। फिर एक पत्थर दिखा, लंबा, सफेद, काई से ढका, जमीन से उभरा हुआ जैसे टूटी हुई हड्डी। उस पर तराशी हुई रेखाएं थीं, सीधी, एकदम सटीक। मैंने छुआ। उम्मीद थी गर्म होगा। वो बर्फ जैसा ठंडा था। फिर रास्ता संकरा हो गया। हवा भारी, जैसे जंगल अंदर घुस रहा हो। घड़ी ने 2 घंटे बताए। मुख्य रास्ते से दूर। पीछे का रास्ता याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग से फिसलता रहा। फिर पेड़ हटे और सामने आई एक और झोंपड़ी। काली सड़ी हुई लकड़ी, छत पर काई जमी हुई। दरवाजा अध खुला। शरीर ने कहा, लौट जाओ, लेकिन मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। अंदर रोशनी दीवारों की दरारों से छनती थी। एक मेज थी, उस पर एक नक्शा रखा था, हाथ से बना हुआ। रेखाएं घूमती रहीं। बीच में एक काला बिंदु, ठीक जहां मैं खड़ा था। फिर बाहर कुछ कदमों की आवाज, धीमी, झोंपड़ी के चारों ओर घूमती हुई। सांस रुक गई, जमीन चरमराई और आवाज अंतर थम गई। फिर एक चरमराहट, ठीक मेरे पीछे। पलटा, वहां सिर्फ वो मेज थी और नक्शा। दरवाजे से टकराया, जो हिंग से निकलकर गिर गया। बाहर दौड़ा, पर वहां पगडंडी नहीं थी।
बस पेड़, फिर वही भारी कदमों की आवाज। पोर्च पर मैंने पीछे नहीं देखा, बस भागा। शाखाएं चीरती रहीं जब तक फिर से कंकड़ और मेरी कार नहीं दिखी। अब वापस उस झोंपड़ी नहीं जा सकता था, लेकिन सारा सामान वहीं रह गया था। मैं रेंटल ऑफिस पहुंचा, सब समझाने की कोशिश की। क्लर्क ने मुश्किल से मेरी ओर देखा। मैंने होलो, झोंपड़ी, हड्डियों के बारे में कहा। उसने सिर हिलाया जैसे ये सब सुना हुआ हो। मैं एक गैस स्टेशन तक गया, दोस्त को फोन किया और कहा, तुम्हारी झोंपड़ी तुम्हें मुबारक, मैं जा रहा हूं। उस रात 2 घंटे दूर एक मोटल में नींद नहीं आई। बार बार वही गिनती के निशान, वो घूमता नक्शा, कीचड़ में खोपड़ी की छवि टपई, सब आंखों के सामने आता रहा। तभी फोन बजा, रेंटल साइट से नोटिफिकेशन। एक नई तस्वीर अपलोड हुई थी। कंपाते हाथों से खोला। झोंपड़ी का बरामदा था, मेरी जैकेट कुर्सी पर टंगी हुई, उदावत को साइक की हुई, और पीछे खिड़की से दिख रहा था। ऊपर वाले कमरे में एक आकृति खड़ी थी, बहुत लंबी, बहुत स्थिर, हाथ ढीले पड़े हुए, जैसे कोई मरा हुआ खड़ा हो। मैंने वो ऐप डिलीट कर दी, फोन फेंक दिया और फिर कभी नहीं सोया।